My name is Muhammad Hamza, and I'm basically an engineer and working with EV Academy from last almost 1.5 years. So I'll be discussing EV Save. EV Save. That is basically a cost estimation tool developed by EV Academy to get insights into total cost of ownership. Currently, we are targeting only two-wheelers to estimate the cost, the initial cost, the capital cost, maintenance costs. So, why we have developed that before going to the actual tool, we can discuss that to show the potential customers or anyone interested into EVs why he should be moving to EVs. For example, cost benefits of switching to an electric bike. So why should you move to electric bike? Apart from the environmental advantages, it is also very cost efficient to move towards electric vehicles. And also, if you are aware or unaware of any hidden expenses of owning an electric vehicle, so you can consult with EV Save that is developed independently without any influence of any manufacturers or without targeting any specific interests of the any commercial aspects. So we have EV Save. This is a free tool, easy to use. We have tried to make it interactive and easy for customers or any normal customer who is not very technical should also be able to calculate his cost, the maintenance costs, or the initial cost, and he can calculate whether the his electric vehicle will be better or feasible in terms of cost in the long run. So this tool helps you to compare the true cost of ownership and gives a comparison between electric bikes and petrol bike costs, and therefore you can make the informed decision using this tool before moving towards uh, the actual electric vehicle. और एंड जनरली वैसे भी लोगों को हम जब इलेक्ट्रिक बाइक के ऊपर या इलेक्ट्रिक व्हीकल पर कन्विंस करने की कोशिश करते हैं तो उसका पहला क्वेश्चन यही होता है कि हम क्यों मूव करें, क्योंकि वो महंगी है। एक मतलब मुनासिब या अच्छी इलेक्ट्रिक बाइक 2-3 लाख से ऊपर की है, इवन 4 लाख की भी हैं जिनकी बैटरीज की या रेंजेस जिनकी ज़्यादा अच्छी होती हैं या जिनके रिव्यूज अच्छे होंगे, वो हमेशा महंगी होती हैं। तो हमने इस थॉट को भी माइंड में रखते हुए ईवी से को डेवलप किया ताकि लोग खुद से भी देख सकें कि किस तरह से जो इलेक्ट्रिक बाइक है या इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो इकोनॉमिकल है। अब हम थोड़ा सा ईवी सेव को भी देख लेते हैं कि ये क्या है। बेसिकली एक कॉस्ट कैलकुलेटर है। इट इज़ मोर ऑफ लाइक अ डैशबोर्ड जहाँ पे आप डिफरेंट पैरामीटर्स को सेट करके, जैसे कि हम देखेंगे भी कि आपकी डेली माइलेज कितनी है, आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी है, तो आप उसको देख सकते हैं कि आपको टोटल इन द लॉन्ग रन आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल इन कंपैरिजन टू पेट्रोल व्हीकल कितना आपके लिए कॉस्ट इफेक्टिव है। कम्प्रिहेंसिव का सोल्यूशन है। बेशक ही हम इसको इम्प्रूव करते जा रहे हैं और आगे चल के भी हम इसको मजीद काम भी हमने करना है। इसको हम थ्री व्हीलर्स अल्टीमेटली फोर व्हीलर्स तक भी लेके जाएंगे। मजीद पैरामीटर्स, मजीद चीज़ें भी इसके अंदर ऐड हो जाएंगी और हम बेसिकली इलेक्ट्रिक व्हीकल के जो कस्टमर्स हैं उनको भी एम्पावर करना चाह रहे हैं और उनको ट्रांसपेरेंट भी करना चाह रहे हैं जो कि हिडन कॉस्ट जो उनको फील होती हैं, या बैटरीज के बारे में क्वेश्चन होते हैं। कुछ लोग कहते हैं बैटरी जितनी महंगी है कि मैं कैसे अफोर्ड करूंगा, मेरी बैटरी खराब होगी तो क्या होगा, या मुझे रिप्लेस करनी पड़ी तो फिर किस तरह ये सस्ती है। तो इस तरह के सारे solution- जो क्वेरीज हैं लोगों की, उनको क्लियर करने के लिए हमने इस टूल को डेवलप किया है। तो हम क्विकली जो है इस टूल को भी देख लेते हैं। सो मैं इसको यहाँ से लॉन्च कर लेता हूँ। सो इट इज़ अ बेसिकली यूनिटी पे हमने उसको डेवलप किया है। कुछ डाटा को हमने इस पे यूनिटी पे शिफ्ट किया है। और यहाँ से हम देख सकते हैं कि होपफुली आपको अभी स्क्रीन नज़र आ रही होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास कंट्रोल्स का सेक्शन है। यहाँ पे आप अपने डेली पैरामीटर्स को सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल डिस्टेंस है। अगर आपकी डेली की आपकी कम्यूट जो है वो 50 किलोमीटर पर डे है और पेट्रोल की प्राइस जो है वो डेली आपको अराउंड अबाउट 300, या इसको थोड़ा सा हम शिफ्ट भी कर सकते हैं, आई थिंक आजकल 280 के आसपास होगी। तो इसको हम इतना सेट कर लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी की हम एक एवरेज कॉस्ट ले सकते हैं कि आपको 50 रुपये पर यूनिट पड़ रही है, पर किलो वाट आवर मीन्स इज इक्वल टू 1 यूनिट। माइलेज है आपकी 50 किलोमीटर। इसका मतलब ये है कि आपकी बाइक 1 लीटर पेट्रोल के अंदर 50 किलोमीटर करती है, या एक चार्ज के अंदर, कंप्लीट चार्ज के अंदर
आपकी बाइक 50 किलोमीटर कर रही है, और आपकी मेंटेनेंस जो है मंथली इलेक्ट्रिक बाइक की वो ना होने के बराबर होती है। 150 को अब हम इसको फिर भी काउंट कर लेते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ उसकी मेंटेनेंस आपको करनी पड़ सकती है। और पेट्रोल बाइक की मेंटेनेंस मेंटेनेंस आपको पता है कि वो 1,000 रुपया तो कहीं नहीं गया, मतलब 1,000 रुपया तो होगी ऐसे, थोड़ी कुछ ना कुछ 1,200 तक होगी अगर आप उसकी ट्यूनिंग वगैरह उसके अंदर ऐड करते हैं, इंजन ऑयल वगैरह चेंज करते हैं, आप ये ब्रेक शूज वगैरह आप देखते हैं उसके, तो रफली इतनी हो सकती है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं, ये हमारा मंथली चार्ट है। आप देख सकते हैं कि मंथली हमें जो पेट्रोल बाइक की कॉस्ट पड़ रही है, कि आप उसकी डेली कम्यूट की कॉस्ट ऐड करें और साथ आप मंथली उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट ऐड करें, तो आपको 9,600 रुपये आपको पर मंथ में पड़ रही है। और इसी के मुकाबले में इलेक्ट्रिक बाइक जो है वो आपको तकरीबन 2,400 रुपया पर मंथ के ऊपर आपको वो पड़ रही है। तो आप देख सकते हैं क्लियर जो है वो डिफरेंस है। और यहाँ से भी अब आपको पता चल जाएगा किस तरह से जो उसकी इनिशियल कॉस्ट है वो उसकी रनिंग कॉस्ट में बड़ी इजीली सेव भी हो जाती है, बल्कि आपकी सेविंग्स भी स्टार्ट हो जाती है, ना कि वो रिकवर हो जाती है बल्कि आपकी सेविंग्स भी स्टार्ट हो जाती है। तो अगर आप जिस तरह भी साथ साथ में डिस्कस किया फोर व्हीलर के बारे में, जिसमें आपने देखा था एवरेज कॉस्ट आपको 6 रुपए के आसपास पड़ी थी, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि आपको पर किलोमीटर कॉस्ट जो है वो 6.4 रुपीज फॉर द पेट्रोल बाइक, और जो इलेक्ट्रिक बाइक है उसकी आपको 1.6 रुपीज पर किलोमीटर आपको जो है वो कॉस्ट पड़ी। ठीक है, इसके अंदर हम कुछ क्विकली अजम्पशंस भी देख सकते हैं कि हमने ये डाटा किसकी बेस पे लिया है। तो यहाँ पे आप assumptions देख सकते हैं कि हमने बैटरी का साइज जो है वो 1.5 किलोवाट आवर कंसिडर किया है। बैटरी लाइफ हमने 60 मंथ्स रखी है, कि अगर आपका इलेक्ट्रिक बाइक है तो आपको 60 मंथ्स के बाद या 4 साल के बाद आपको बैटरी रिप्लेस करनी पड़ती है, तो इस कॉस्ट को भी हमने इंक्लूड किया है। रिप्लेसमेंट जो है इसी तरह, सॉरी, 60 मंथ्स के बाद बिल्कुल आपको बैटरी रिप्लेस करनी पड़ेगी, और इसकी जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट है वो हमने अप्रोक्सीमेटली लगती है 1,30,000, कि आपको 1,30,000 देना पड़ता है जब आपकी बैटरी जो है उसकी साइकिल कंप्लीट हो जाते हैं, या वो डेड हो जाती है, या काम करने के काबिल नहीं रहती, इतनी एफिशिएंट नहीं रहती, तो आप उसको इतने रुपीज़ में उसको चेंज कर लेते हैं। परचेज प्राइस जो है वो बाइक की, इलेक्ट्रिक बाइक की हमने रखी है 2 लाख रुपया, और परचेज प्राइस ऑफ एन पेट्रोल बाइक हमने लिखी है 1,25,000। तो हमने इसको थोड़ा सा 70 सीसी बाइक के हवाले से इसको रखा है। तो चाइनीज वेरिएंट्स हैं, कुछ कम भी होंगे इससे, और जो कुछ होंडा टाइप हैं वो थोड़े से इससे ऊपर भी होंगे। तो एवरेज हमने 1,25,000 रखी है। तो इन कॉस्ट को भी ऐड करके, अगर आप ऐड करते हैं यहाँ पे, आप ईयरली चार्ट्स के ऊपर आ जाते हैं, कि आपने इनिशियली कर लिया, आपने इलेक्ट्रिक बाइक की कॉस्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ी सी हाई नजर आ रही होगी आपको, क्योंकि उसको हमने 2 लाख रखा है, और नीचे हमने जो फ्यूल है या पेट्रोल बाइक है उसको हमने यहाँ पे रखा है, तो उसकी इनिशियल कॉस्ट को ऐड करके हम मेंटेनेंस कॉस्ट को भी ऐड करते जाएं, जो कि हमने यहाँ पे रखी है। तो तकरीबन ये 10 साल का कंपैरिजन हमने बनाया है। तो अल्टीमेटली आपको ये देखें, ये इसकी कॉस्ट नीचे है, इसकी जो बार है आपको ग्रीन रंग की कलर में जो बार ये नीचे नजर आ रही है आपको। ठीक है, और 4 साल के बाद जो आपको यहाँ पे स्लोप नजर आ रही है, यहाँ पे हमने बैटरी रिप्लेसमेंट कॉस्ट को ऐड किया है, बैटरी जो हमने रिप्लेस की है उसको हमने ऐड किया है। तो ये बैटरी कॉस्ट डाल के भी 4 साल के बाद फिर भी आपको इलेक्ट्रिक जो बाइक है उसकी कॉस्ट आपको 3 रुपया पर किलोमीटर बन रही है, और जो फ्यूल वाली है वो ऑलमोस्ट इससे डबल है स्टिल। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपको किस तरह से जो सेविंग्स की तरफ लेके जा रही होती है इलेक्ट्रिक बाइक। तो मंथली सेविंग्स यहाँ पे हम थोड़ी सी समरी भी देख लेते हैं इसकी। जिस तरह आपने यहाँ पे चार्ट में भी देखा, मंथली जो है आपके तकरीबन 7200 रुपया सेव हो रहा है, जहाँ पे आपका 9-10 हज़ार रुपया आपका लग रहा है एक पेट्रोल बाइक के ऊपर, वहीं पर आपका 24 रुपया हमने देखा है कि आपका लग रहा है रफली इलेक्ट्रिक बाइक के ऊपर। ठीक है, तो आप उसको कंपेरिजन करें तो आपकी 75% तक सेविंग्स हो रही है। ठीक है, आप 7 हज़ार रुपये बचा रहे हैं, इवन आप 2 लाख की बाइक भी ले रहे हैं, तो आपका तकरीबन 1-1.5 साल के अंदर आपकी रिकवरी हो जाती है उस कॉस्ट की। इसी तरह आप ईयरली भी देख लें, इसके अंदर हमने जो है वो बैटरी रिप्लेसमेंट कॉस्ट कॉस्ट भी ऐड की हुई है। तो आप देख सकते हैं कि तकरीबन 10 साल के बाद अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो आप देख नोट करेंगे कि आपने तकरीबन 6.5 लाख रुपया या 6,60,000 रुपया आपने सेव किया। और ये सिर्फ अभी हम एक इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक बाइक की। तो आप देख सकते हैं कि हम अगर 4 व्हीलर की बात करें तो वो भी मतलब इससे कम से कम दुगना हो सेविंग्स हो जाएंगी आपकी। समराइजिंग, अब इसको हम थोड़ा सा समराइज भी कर लेते हैं। आप जनरल भी देखें, अगर आप पेट्रोल की जो प्राइस है वो 280 रुपये लीटर है, और पर यूनिट हम जो इलेक्ट्रिसिटी है उसकी चार्जिंग हम कॉस्ट जो है एक यूनिट की वो हम 50 रुपया पर चार्ज को अगर हम देखें, एक चार्ज जो है आपका 50 रुपये का अगर आपको पड़ रहा है, तो
अगर आपकी डेली माइलेज 50 किलोमीटर है, ठीक है, तो मंथली आपको जो कॉस्ट पड़ी होगी वो 1.7 रुपीज पर किलोमीटर होगी, ठीक है। और पेट्रोल की कॉस्ट आपको कितनी पड़ी होगी, सॉरी ये डेली है, डेली आपको कॉस्ट जो पड़ी होगी वो 1.7 रुपीज पर किलोमीटर होगी। और इसी तरह डेली कॉस्ट अगर आप पेट्रोल बाइक की निकालेंगे तो 7 रुपीज पर किलोमीटर आपको पड़ी। ये डेली भी आपको इतनी सेविंग्स हो रही है, इतनी कॉस्ट का डिफरेंस आप देख सकते हैं। और इसी तरीके से कॉस्ट फॉर मंथली माइलेज 1500 किलोमीटर, अगर आप डेली 50 किलोमीटर चल रहे हैं तो ऑब्वियसली 30 दिन के अंदर आपकी 1500 किलोमीटर होगी, ठीक है, मंथली माइलेज आपकी 1500 किलोमीटर होगी। तो आप फिर भी देख लें कि आपकी इलेक्ट्रिक सिटी की जो कॉस्ट पड़ी होगी आपको, जो कि आप चार्जिंग में आपकी बिजली की कॉस्ट है, अब वो आपको टोटल मंथली की 24 रुपये पड़ी है। और आप देख सकते हैं पेट्रोल की कॉस्ट आपको करीबन 9600 रुपये, ठीक है, ये आपको पड़ी है, ठीक है। तो ये नीचे आपकी मेंटेनेंस आ गई, ठीक है, ये मंथली मेंटेनेंस को भी हमने ऐड कर लिया कि 150 रुपीज मंथली आप कह सकते हैं, और 1200 रुपये आप देख सकते कह सकते हैं कि आपके आपने उसकी मेंटेनेंस वगैरह करवाई, तो उसको भी हम इसको ऐड कर लें, ठीक है। तो आप फिर भी आप देखेंगे मंथली आपकी सेविंग्स कितनी हो रही हैं इन दोनों कॉस्ट को ऐड करके। इलेक्ट्रिक बाइक की भी आप कॉस्ट जो आपको पड़ी है वो भी आप ऐड करें और पेट्रोल वाली को भी ऐड करें, तो आपको फिर भी 8250 रुपये आपके पर मंथ सेव हो रहे हैं, ठीक है। और आप इसको जब 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, साल की तरफ लेके जाते हैं, तो आपको तकरीबन 99,000 रुपीज आपके पर ईयर आपकी बचत हो रही है। तो ये हमने जो है ये टूल हमने इसी मकसद के लिए बनाया ताकि आप कुछ चीज़ें आप उससे भी देख सकें। ऑब्वियसली ये एस्टिमेशन है, इसमें एग्जैक्ट 100% जो है वो चीज़ें एक्यूरेट नहीं हो, कि वो चीज़ें ऐड भी हो सकती हैं, जैसे आपका बाइक पंचर हो रहा है या कुछ तक चीज़ें मजीद ऐड भी हो सकती हैं इसके अंदर, या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। कुछ पैरामीटर्स भी हैं मजीद, जैसे आपकी बैटरी डिफरेंट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं आपकी बैटरी डिफरेंट है, या पेट्रोल कॉस्ट इससे भी ऊपर चली गई है या कम आ गई है, वो चीज़ें आप उसको अलग से भी देख सकते हैं। बट ये कि आपको एक एस्टिमेशन मिल रही है कि अल्टीमेटली आपको इलेक्ट्रिक बाइक, बेशक उसकी इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा है, ठीक है, आप देख सकते हैं तकरीबन 1 साल के अराउंड जो है ना ये आपकी ये बार जो मैच कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी कॉस्ट, जिसके बाद आपकी सेविंग शुरू हो जाती है, इस डाटा के मुताबिक आपकी 1 साल के बाद आपकी सेविंग्स शुरू हो जाती हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से आपकी जो है वो इलेक्ट्रिक बाइक है, इवन कि वो इनिशियली महंगी है, ठीक है, तो वो फिर भी आपकी सेविंग्स की तरफ लेके जाती है। तो बस ज़रूरत जो है वो हमें माइंडसेट की है कि हम थोड़ा सा चीज़ों को क्रिटिकली भी देखें, ना कि ट्रेंड्स को फॉलो करें। तो हम क्रिटिकली चीज़ों को देखेंगे तो हमें चीज़ों की ज़्यादा समझ आएगी फ्यूचर के बारे में, कि किस तरह से जो टू इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, किस तरह से बेहतर हैं। और इनका जो बहुत बड़ा एडवांटेज है वो आपके इन्वायरमेंट के हवाले से भी है, ऑब्वियसली, कि जो इन्वायरमेंट के आपकी इमिशंस कोई नहीं हो रही, कोई स्मोक आपका प्रोड्यूस नहीं हो रहा, ठीक है। तो उस वाले से भी इसकी ऑब्वियसली है। अच्छा, अब क्विकली स्लाइड्स को क्विकली देख लेते हैं कि जिस तरह आपने देखा है कि ईवी सेव की आपने जो टूल आपने अभी देखा है, ये इजी टू यूज है। आपने देख भी लिया होगा कि आपको इतना कुछ कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है, आप सीधा सब कुछ सामने नजर आ रहा है, सामने ही आप डाटा भी सेट कर रहे हैं और सामने ही आप उसका जो रिजल्ट्स हैं वो भी आप देख पा रहे हैं। तो इसको हमने इजी टू यूज़ करने की कोशिश की है। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट हमने रखा है, कोई भी इसको यूज़ कर सकता है। कस्टमाइजेबल पैरामीटर्स हैं इसके, हम रेंजेस जो पैरामीटर हमने सेट किए हैं, खुदा ना खास्ता कल को कॉस्ट 600 रुपये लीटर हो जाती है, उसको हम अकॉर्डिंग सेट कर लेंगे, उसका ज़्यादा इशू नहीं है। और हमने फ्यूल कॉस्ट को ब्रेक किया, मेंटेनेंस कॉस्ट भी आपको मैंने दिखा दी है, और सेविंग्स भी मैंने आपको दिखा दी हैं। तो इसका जो बेनिफिट है वो ना सिर्फ एंड यूजर्स के लिए नहीं है, बल्कि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो भी इसको यूज़ कर सकते हैं, अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए भी कर सकते हैं, अपनी फ्रेंचाइजीज के ऊपर डिफरेंट जो इलेक्ट्रिक बाइक्स के मैन्युफैक्चरर्स हैं उसको यूज़ कर सकते हैं कस्टमर्स को कन्विंस करने के लिए। और अगर मैन्युफैक्चरर्स के लिए हम डेडिकेटेड भी हम काम कर सकते हैं, अगर हमें कोई जरूरत पड़ती है किसी खास मैन्युफैक्चरर के लिए, तो वो लोग भी अपनी बाइक के हिसाब से भी इसको जो है वो डिज़ाइन करवा सकते हैं हमसे, अगर वो चाहें तो। वरना यह है कि हम कस्टमर्स तो वैसे भी यूज़ कर सकते हैं उसको, हम डीलर्स के लिए भी हम कर सकते हैं, और वो उसको खुद भी यूज़ कर सकते हैं अपनी स्पेसिफिकेशंस के मुताबिक, लोगों को अवेयर करने के लिए और अपनी सेल्स वगैरह बढ़ाने के लिए, ठीक है। और इस तरह से कस्टमर्स जो है वो इनको इंसाइट्स भी मिल जाती हैं, और वो खुद से विजुलाइज भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं लॉजिकली कि किस तरह से इनको सेविंग्स वगैरह जो वो मिल रही हैं। तो ये था क्विकली ईवी सेव। बाकी मैं आपको बता देता हूँ कि आपने अगर खुद से भी ईवी सेव अगर आपने यूज़ करना है तो मैं आपको उसका तरीका बता देता हूँ। आपने जाना है www.myeveacademy.com, ये हमारी ईवी एकेडमी की वेबसाइट है। आप यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे आपको ऊपर टैब नजर आएगा टूल्स एंड रिसोर्सेज का,
ठीक है, आप यहाँ पे जाएंगे, ईवी सेव आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा। आप ईवी सेव के ऊपर जाएंगे, एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको जो है एक छोटा सा गूगल फॉर्म मिलेगा, सिंपल है। ये मेरे ख्याल 30 सेकंड से भी कम लेगा आपका फिल करने के लिए। ठीक है, आप इसको क्विकली फिल करके, जस्ट हमें डाटा लेना होगा कि आप कस्टमर हैं या मैन्युफैक्चरर हैं, हमने उसके लिए अपनी बस थोड़ा सा डाटा लिखना है, ताकि हम इसको आगे फ्यूचर में देख भी सकें इसके यूजर्स क्या हैं और इसकी इंप्रूवमेंट्स किस लिहाज से हम कर सकते हैं। तो आपने जस्ट अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना है, कोई अगर आप स्टूडेंट है तो आप यूनिवर्सिटी का नाम लिख सकते हैं, कोई ये प्रोफेशनल है तो अपनी इंस्टीट्यूशन का, अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख सकता है वो। आप अपना ईमेल डालें, व्हाट्सएप डालें, और यहाँ पे इस फॉर्म को आप सबमिट करेंगे तो आपके पास जो है ना उसका लिंक जनरेट हो जाएगा, जहाँ से आप इसको इजीली इस टूल को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप इस पे काम करना चाहते हैं, अगर आप कहते हैं कि मेरे पास कुछ ज़्यादा आइडियाज़ हैं, या मैंने कोई यूनिटी पे आप इंटरफेस के हवाले से काम करना चाह रहे हैं इस पे, तो हम बिल्कुल, आप हमें, यू आर मोर देन वेलकम टू ज्वाइन अस। आप info@myevacademy.com पे आप हमें ईमेल करें, और कोशिश करें उसको, बल्कि इसको आप नोट कर लें कि ईवी सेव इंटर्नशिप के नाम से आप करेंगे, तो हमें आपकी ईमेल्स जो है फिल्टर करने में आसानी होगी, आपकी ईमेल मिस नहीं होगी। तो ईवी सेव इंटर्नशिप सब्जेक्ट में लिख के आप info@myevacademy.com पे हमें ईमेल कर सकते हैं। और अपना अगर आप कोई पोर्टफोलियो रेज्यूमे देना चाहें, वो भी आप लाजमी दीजिए, ताकि हमें पता चले आप किस चीज़ पे इसकी एग्जैक्टली आप काम करना चाह रहे हैं। अगर आपको जनरल क्वेरीज हैं ईवी सेफ के ऊपर, आप एक तो खुद भी यूज़ करें, अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरीज हैं तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, hamza@myevacademy.com के ऊपर। अगर आपके कोई क्विकली क्वेश्चंस हैं तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं ईवी सेफ के हवाले से।